योगी का असर बिहार में कैसे दिखाई दिया, इसका एक एग्जाम्पल आज ही मिला। यहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी योगी के रास्ते पर चलने लगे हैं, इसका उदाहरण मिला। अपराधियों और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ एक्शन हुआ। आज पटना में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अफसरों के साथ मिलकर सरकारी टेंडर में हेरफेर का घोटाला किया, उसका उजागर किया। टेंडर में घोटालों के जरिए करोड़ों की काली कमाई करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। अब तक जो जांच हुई है उसके मुताबिक ऋषु रंजन सिन्हा अफसरों के साथ मिली भगत करके सरकारी टेंडर मैनेज करता था। जिसको टेंडर दिलाता था उससे 9% कमीशन लेता था, जिसमें से 5% हिस्सा अफसरों को मिलता था। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने पटना के मीठापुर इलाके में जब ऋषु रंजन के घर रेड डाली, करीब 2 करोड़ रुपए का सोना, ज्वेलरी और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। ऋषु रंजन सिन्हा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी ईडी जांच कर रही है। सबसे ज्यादा ठेके जल संसाधन, नगर विकास और भवन निर्माण विभागों से दिलवाए गए, लेकिन अब इन डिपार्टमेंट की भी जांच हो रही है। 39 साल के ऋषु रंजन सिन्हा ने स्क्रैप के ठेकेदार के तौर पर काम शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसने अफसरों के साथ अच्छे रिलेशन बना लिए। अपने संपर्कों और रिश्तों के जरिए टेंडर पास कराने और ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा करने लगा। अब तक की इंक्वायरी में पता चला कि ऋषु सिन्हा ने 2017 बैच के एक आईएएस ऑफिसर को परिवार समेत विदेश घुमाया। 2014 बैच की एक महिला आईएएस की विदेश यात्रा का खर्च उठाया और कुछ अफसरों के घर के रेनोवेशन का खर्चा उठाया। जांच में सामने आया कि अफसरों से अच्छे कांटेक्ट होने की वजह से उसे सरकारी टेंडर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां एडवांस में मिल जाती थी। वो अधिकारियों के साथ मिलकर टेंडर की शर्तों में फेर बदल करा लेता था, जिससे मनचाहे ठेकेदार को टेंडर मिल जाए। पता यह भी लगा कि कुछ अफसरों ने फ्रांस, यूएई और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में प्रॉपर्टी खरीदी है। इन सारी प्रॉपर्टीज को ऋषु सिन्हा मैनेज करता था। रेड के दौरान ऋषु के घर से जो दस्तावेज मिले हैं उनसे पता चला कि उसने पिछले कुछ साल में 58 करोड़ रुपए से ज्यादा की 61 प्रॉपर्टीज खरीदी। करप्शन के जरिए काली कमाई करने वालों को आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर सही तरीके से पैसे कमाने हैं तो बिहार में बहुत अफसर हैं, सरकार भी मदद करेगी, लेकिन अगर भ्रष्टाचार से, शॉर्टकट से पैसे कमाने की कोशिश की तो सीधे बेऊर जेल पहुंचा दिया जाएगा। जो शॉर्टकट अपनाता है उसको बेऊर जेल ही जाना पड़ता है। और रोज आप लोग देखते होंगे जो अचानक अमीर बनना चाहता है, रोज अल्टरनेट डे आपको पेपर में मिलता होगा, उसके घर पर छापा पड़ रहा है। और आगे भी मैं आश्वस्त करता हूं बिहार की जनता को, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेऊर जेल का ही गेट खुला रहेगा। क्योंकि हमारे लिए ना भ्रष्टाचार, ना अपराधियों का संरक्षण, और अपराधी को तो आपने देखा है कि सुशासन स्थापित करने के लिए बिहार की पुलिस ने एक अभियान चलाया। और हमारे लिए कोई जाति धर्म नहीं है, कई लोग इसकी चर्चा करते हैं, उनको करने दीजिए। जाति से बाहर आना होगा, जमात के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और बिहार की चिंता करनी होगी। अपराधी किसी भी जात का हो, वो अपराध करेगा तो उसको 48 घंटे में बिहार की पुलिस उसको जवाब देने का काम करेगी। साथ बिहार में टेंडर माफिया नया नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले रहते हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं होता। अगर अब सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया है, हिम्मत दिखाई है, तो इसमें तेरा मेरा नहीं होना चाहिए। एक्शन सबके खिलाफ होना चाहिए, चाहे कोई अफसर हो, चाहे कोई नेता हो, किसी दल का हो, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।